हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज हम लोग यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट कराए गए पिछले कई वर्षों में जो साइंस के सवाल पूछे गए हैं, उनका आज हम लोग एनालिसिस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये बेसिकली एक नई सीरीज है। इसमें हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट को अलग अलग आने वाले समय में धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। और इसमें मुख्य रूप से जो पीवाईक्यूज़ है, जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को शामिल किया गया है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी से। तो इसमें स्टूडेंट 2 मिनट का समय मैं लूँगा और इसके बाद फिर हम लोग आज के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। हम लोग स्टार्ट में ये समझ लेते हैं कि ये जो सीरीज है ये आगे ग्रो कर आगे चलेगी कैसे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्टूडेंट जो यूपी पीसीएस प्लस आर ओ ए आर बी ई ओ आर आई, इन सब में जो सवाल आए हुए हैं इन सब को सॉल्व करेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट के बेसिस से सॉल्व करेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से। इसमें हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी में बेसिकली जूलॉजी और बॉटनी जो मिल के बनता है, उसमें किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं और किन किन टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इससे एक हमें बेसिक आइडिया ये भी लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है और कौन सा कम फोकस करने लायक है। अ, होता तो सारे सवाल एग्जाम मतलब जितने भी सवाल आते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से सवाल हर साल पूछे जाते हैं, यानी आप यूँ कह लीजिए कि जो रिपीट होते हैं। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी से। तो बायोलॉजी में जो स्टार्टिंग की जो दो टॉपिक हैं बहुत ही बेसिक टॉपिक हैं, लेकिन यहाँ से सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं। तो पहला टॉपिक आपको देखने को मिलेगा कि सब डिवीज़न ऑफ बायोलॉजी, मतलब बायोलॉजी में जो अलग अलग ब्रांच हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ों का अध्ययन किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें हार्डली 9 या 10 क्वेश्चंस हैं। इसके बाद दूसरा जो टॉपिक लिए आए हैं उसको इवोल्यूशन ऑफ लाइफ चैप्टर का नाम है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारी इस प्लानट पे यानी जो अर्थ पे लाइफ का इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरीके से हुआ है, उसके क्या क्या फीचर हैं। ओके, बेसिकली हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। हम लोग चैप्टर अलग से जब बायोलॉजी का क्या कहते हैं कि थियरी वाला चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। ओके, तो अगर हम लोग स्टार्ट करें स्टूडेंट आज के टॉपिक को, तो सबसे पहले हम लोग आज का पहला सवाल देखते हैं। कि पहला सवाल ये पूछा है स्टूडेंट कि स्टडी ऑफ जियोलॉजी या स्टडी ऑफ जियोलॉजी, प्रोनाउंसिएशन का मे भी डिफरेंस हो सकता है कि आप लोग कुछ लोग हिंदी बोर्ड से पढ़े होंगे कुछ इंग्लिश, तो प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंस हो सकता है, तो इस पर कोई माइंड नहीं करना है। तो अगर हम लोग देखा जाए कि इस पहला सवाल पूछ रहा है स्टूडेंट की स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विद, तो जो जूलॉजी का अध्ययन है वो उसमें क्या क्या होता है। तो लिविंग एनिमल्स ओनली। पहली चीज़ आपको ये देख लेना है कि बायोलॉजी जो होता है स्टूडेंट, बायोलॉजी दो ब्रांच में डिवाइड हो जाता है। एक होता है जूलॉजी, सेकंड आपका हो जाएगा बॉटनी। तो आपसे सवाल यहाँ ये पूछा है कि स्टडी ऑफ जूलॉजी, तो जूलॉजी में क्या होता है स्टूडेंट, जैसे कि आपको नाम से लग रहा होगा जू। जू मीन्स होता है बेसिकली एनिमल। तो इसमें हम लोग एनिमल्स या जंतु का अध्ययन करते हैं। ओके, दूसरा है आपका बॉटनी। बॉटनी में हम लोग मुख्यतः प्लांट्स का अध्ययन करते हैं, प्लांट्स यानी पादप। ओके, तो जूलॉजी में सिर्फ जंतु यानी लिविंग एनिमल्स का अध्ययन तो करते नहीं है, तो लिविंग और जो डेड हो गए हैं उन दोनों का अध्ययन करते हैं। जो साइंस यानी बायोलॉजी बैकग्राउंड के होंगे वो लोग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगर देखिएगा तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लिविंग एनिमल्स ओनली, ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जूलॉजी में सिर्फ जो जीवित जंतु हैं उन्हीं का अध्ययन नहीं करते। ओके, सेकंड आपका ऑप्शन दिया है लिविंग प्लांट्स ओनली, तो यहाँ पे प्लांट्स की कोई बात ही नहीं हो, क्योंकि ये जियोलॉजी के अंतर्गत पूछ रहा है। तो अगर बॉटनी का पूछा होता तो शायद मे बी ये ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन ये भी रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ पे जियोलॉजी के बारे में पूछ रहा है। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन कट हो गए। इसके बाद पूछ रहा है कि कह रहा है थर्ड ऑप्शन में बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल्स, क्योंकि जोलॉजी में एनिमल्स की बात होती है, तो यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। स्टडी ऑफ जियोलॉजी डील्स विद बोथ लिविंग एंड डेड एनिमल। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट।
दूसरा जो है वो मैचिंग के बारे में बात कर रहा है। दो लिस्ट आपको दिया हुआ है। पहली लिस्ट में आपको कुछ वो ब्रांच के नाम पूछे हैं, और सेकंड में आपको उसका अध्ययन किस कैटेगरी में किया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो अगर आप देखेंगे स्टूडेंट, तो पहले लिस्ट में दिया है बर्ड, इनहेरिटेंस, इन्वायरमेंट एंड फॉसिल। अब यहाँ पे सामने जो लिस्ट दिया हुआ है उसमें एक दिया हुआ है पैलियोबायोलॉजी, इकोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, जेनेटिक्स। अगर आप लोग नाइन्थ या टेंथ में बेसिक साइंस पढ़े होंगे तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि बर्ड्स का जो है वो जेनेटिक्स में अध्ययन तो नहीं करते होंगे। तो ए का अगर जो चार ऑप्शन आ रहा है, चार वाला, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ओके। इनहेरिटेंस की अगर बात करें तो इनहेरिटेंस मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाने वाली जो प्रक्रिया होती है उसके बारे में कहते हैं। ओके। तो इनहेरिटेंस को अगर देखें तो शायद ये जेनेटिक्स में जा सकता है। तो बी का ऑप्शन अगर हम लोग चार देखें तो यहाँ पे दो ऑप्शन में दिया हुआ है, बी में और डी में। तो ये ऑप्शन यहाँ भी ये गलत हो जाएगा, ये ऑलरेडी गलत है। ओके। तो आपके पास दो ऑप्शन बचे, बी और डी। अब हम लोग फॉसिल्स की बात करेंगे। फॉसिल्स को अगर हम लोग देखें तो फॉसिल्स होता है आपका ये पैलियो बायोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। फॉसिल्स का अगर देखिए आपसे ये पूछेगा कि प्लांट फॉसिल या एनिमल फॉसिल, फिर आपके क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये एनिमल फॉसिल अगर पूछेगा तो यहाँ पे बायोलॉजी की बात नहीं करेगा, और ये प्लांट अगर पूछेगा तब भी नहीं करेगा, क्योंकि ये दोनों मिला के अध्ययन किया जाता है। यहाँ पे पूछ रहा है फॉसिल, इसलिए फॉसिल सिर्फ फॉसिल को कह दिया है, इसलिए ये बायोलॉजी के कैटेगरी में आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दे आपसे कि प्लांट फॉसिल्स का अध्ययन किस में किया जाता है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पैलियो बॉटनी। ओके। तो ये अब इस हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि वहाँ पे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक होने से क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, और ऑलरेडी कमीशन नेगेटिव मार्किंग कर रखा है तो बहुत ही खतरे की बात हो जाएगी। ओके। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो फॉसिल्स की अगर बात किया जाए स्टूडेंट, तो फॉसिल जो है पैलियो बायोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो डी का ऑप्शन अगर ए देख रहे होंगे तो ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ये ऑप्शन जो बी है यही करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग स्टूडेंट। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट ऑफ डेटा सेट इज एसोसिएटेड विद स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। ये पूछ रहा है कि स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो आप लोगों को पता होगा कि इकोलॉजी, इकोलॉजी से ये मिलता जुलता टर्म तो बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, तो ऑप्शन ए आपका ऑलरेडी गलत हो जाएगा। जेनेटिक्स अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में ही देखा है कि इनहेरिटेंस की बात करता है, यहाँ पे पॉपुलेशन और ह्यूमैनिटी की बात कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी दे रखा है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ वायरस। यहाँ पे आपका वायरस के अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। तो बचा क्या, डेमोग्राफी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टडी ऑफ क्वेश्चन में पॉपुलेशन की बात किया जाए तो बेसिकली इसको हम लोग डेमोग्राफी कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को हम लोग कह सकते हैं डेमोग्राफी। तो सवाल यही पूछा है कि स्टडी ऑफ कंसर्निंग पॉपुलेशन एंड ह्यूमैनिटी। ओके। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, डेमोग्राफी। क्वेश्चन नंबर चार। क्वेश्चन नंबर चार क्या कह रहा है कि स्टूडेंट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा गलत है वही पूछ रहा है। तो फ्लावर कल्टीवेशन, फ्लोरिकल्चर, क्रॉप कल्टीवेशन, एग्रोनॉमी, वेजिटेबल कल्टीवेशन, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट कल्टीवेशन जो है वो पोमोलॉजी। इनमें से तीन सही होगा, एक गलत होगा, उसी को हम लोग को आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे एक टर्म आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट, हॉर्टिकल्चर। ये काफ़ी ब्रॉड टर्म है। इसके अंतर्गत तीन ब्रांच का अध्ययन किया जाता है। एक फ्लोरिकल्चर, दूसरा हो जाएगा पोमोलॉजी, तीसरा जो ब्रांच हो जाएगा स्टूडेंट ओलेरियोलॉजी। बेसिकली ये तीन ब्रांच मिल के ही हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे पूछा है वेजिटेबल कल्टीवेशन, ये सिर्फ हॉर्टिकल्चर में तो होगा नहीं, क्योंकि हॉर्टिकल्चर एक बहुत ब्रॉड टर्म है। ओके। तो यहाँ पे एक पोमोलॉजी आपको दिख रहा होगा, सेकंड ऑप्शन जो मैंने लिखा है ये पोमोलॉजी ऑप्शन डी में दे रखा है, फ्रूट कल्टीवेशन। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रूट का कल्टीवेशन होता है उसको हम लोग पोमोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ओके। पहला ऑप्शन दे रखा है फ्लोरिकल्चर।
यानी फ्लावर कल्टीवेशन, कुछ नाम से मिलता जुलता आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, फ्लोरी फ्लावर, फ्लावर फ्लोरी। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्लोरिकल्चर और फ्लावर कल्टीवेशन को कहते हैं। ओके, इसके बाद आपका क्रॉप कल्टीवेशन दे रखा है। क्रॉप मतलब आपका वीट हो गया, राइस हो गया, ये सब जो होते हैं ये हम लोग क्रॉप कहते हैं। इसका एग्रोनॉमी के अंतर्गत अगर ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो ये करेक्ट होगा। ओके, तो ये ऑप्शन पहला सही हो गया, दूसरा सही हो गया और चौथा सही हो गया। तो वेजिटेबल कल्टीवेशन को क्या कहते हैं? वेजिटेबल कल्टीवेशन को कहते हैं ओलेरियोलॉजी। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है कि गलत है, लेकिन ओवरऑल ये आपका करेक्ट आंसर हो जाए क्योंकि पूछा है नॉट, तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यहाँ भी आपका नॉट दे रखा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एपीकल्चर हनी बी बिल्कुल सही है, सेरिकल्चर सिल्क वर्क बिल्कुल सही है। पिसिकल्चर की अगर बात करें स्टूडेंट तो यहाँ इंसेक्ट नहीं होता, इंसेक्ट ऑफ लाग नहीं होता। पिसिकल्चर को हम लोग देखें तो पिसिकल्चर में हम लोग फिश के बारे में अध्ययन करते हैं। ओके, तो ये आंसर आपका गलत हो जाएगा, लेकिन ये करेक्ट होगा क्योंकि नॉट पूछा हुआ है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो अभी हम लोगों ने देखा फ्लावर आता है उसमें, वास्तव में होता तो ओलेरिकल्चर है, लेकिन यहाँ पे हॉर्टिकल्चर यहाँ पे दे रखा है फ्लावर, तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रॉड टर्म है तो उसके अंतर्गत ये आ जाएगा। ओके, तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नॉट पूछा है तो ये आपका ऑप्शन सी जो है वो गलत है। पिसिकल्चर, पिसिकल्चर फिश के बारे में अध्ययन किया जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट सवाल है स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस्ड थ्रू विटिकल्चर। विटिकल्चर में हम लोग सिल्क का अध्ययन तो बिल्कुल नहीं करते हैं। यहाँ पे भी लास्ट में ही देखा हमने कि सिल्क वर्म सेरिकल्चर के थ्रू कल्टीवेशन किया जाता है। अर्थ वर्म बिल्कुल नहीं किया जाता क्योंकि ये एनालिडा एक फाइलम होता है, उसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं। हनी, हनी बिल्कुल नहीं होगा। ये आपका हो जाएगा ग्रेप्स, अंगूर का अध्ययन करते हैं विटिकल्चर में। ओके, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, इन वर्मी कल्चर द वर्म यूज्ड इज। वर्मी कल्चर, वर्मी मतलब होता है बेसिकली कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो वर्मी कल्चर, कल्चर एक आर्टिफिशियल टर्म है बेसिकली, इसमें ह्यूमन आर्टिफिशियली किसी चीज़ को या किसी एनिमल या किसी प्लांट को ग्रो कराता है, तो उस टर्म को अगर हम लोग देखें तो हम लोग कल्चर कह सकते हैं। अगर उसमें एनिमल की बात, इंसेक्ट या कीड़े मकोड़ों की बात करें तो वर्मी कल्चर की बात कर रहा है। तो ये पूछ रहा है कि वर्मी कल्चर में किस वर्म यानी किस कीड़े का अध्ययन किया जाता है, तो ये टेप वर्म तो बिल्कुल नहीं होगा। ये सिल्क वर्म सेरिकल्चर के अंतर्गत होता तो ये भी नहीं होगा। थ्रेड वर्म भी नहीं होगा। इसमें आपका अध्ययन किया जाता है वर्मी कल्चर में ऑर्थोवर्म का। ओके, केचुआ जिसे हम लोग बोलते हैं, जो फार्मर्स फ्रेंड होता है उसका अध्ययन हम लोग वर्मी कल्चर में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, द ब्रांच ऑफ स्टडी डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग। स्टडी ऑफ डीलिंग विद ओल्ड एज एंड एजिंग यानी बुढ़ापे के अध्ययन को किसके अंतर्गत किया जाता है? तो अगर आप देख पाएंगे कि पहला ऑप्शन दे रखा है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में बेसिकली कैंसर का अध्ययन किया जाता है। कैंसर कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, कैंसर कह लीजिए, कैंसर का अध्ययन किया जाता है किसमें? ऑन्कोलॉजी में। ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ऑर्निथो, ऑर्निथो में आपका हो जाएगा ये बर्ड, बर्ड के बारे में बात कर रहा है ये जीरंटोलॉजी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। जीरंटोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ एज, एजिंग की बात करें अगर, स्टडी ऑफ एजिंग, तो ये आपका ये आ जाएगा ऑप्शन आपका बी, जीरोंटोलॉजी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर आपका बी है। ओके, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं हम लोग, स्टडी ऑफ बोन्स आर अंडर विच ब्रांच ऑफ साइंस। बोन के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो सीरोलॉजी, अगर हम देखें सी ऑप्शन, तो सी में दिया है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी में बेसिकली हम लोग सीरम का अध्ययन करते हैं। सीरम जो ब्लड का एक पार्ट है उसका अध्ययन हम लोग सीरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। जियोलॉजी, जियोलॉजी एक काफ़ी बेहतरीन सब्जेक्ट है और इसमें हम लोग जो अर्थ है, अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। अर्थ के इंटरनल, अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर। ओके, और ओरोलॉजी, ओरोलॉजी माउंटेन के अध्ययन के करते हैं। स्टडी ऑफ माउंटेन,
ओरोलॉजी के अंतर्गत। तो बचा एक ही ऑप्शन, ओस्टियोलॉजी। ओस्टियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग बोन का अध्ययन करते हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये कुछ 9 सवाल आपको देखने को मिलेंगे हैं सब डिवीज़न में, जो पहला वाला टॉपिक था। अब हम लोग दूसरे टॉपिक को देख लेते हैं। सेकंड टॉपिक आपका है इवोल्यूशन। तो इसमें इवोल्यूशन वाले टॉपिक में जो पहला सवाल पूछा हुआ है आरओ मेंस 2016 में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस आर absent इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द प्रिमिटिव अर्थ। जब हमारी अर्थ यानी पृथ्वी बनी थी, तो उस समय इन चारों में से कौन सी ऐसी गैस है जो ऑब्सेंट थी। तो मीथेन भर भर की प्रेजेंट थी उस समय, अमोनिया भी प्रेजेंट थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट था, ऑक्सीजन उस समय अपसेंट था, मतलब उस समय ऑक्सीजन नहीं पाया जाता था। कब? जब अर्थ बना था, उसके इनिशियल कंडीशन या इनिशियल फेज में ऑक्सीजन अर्थ पे प्रेजेंट नहीं था। तो आपके मन में सवाल आएगा कि फिर ऑक्सीजन बना कैसे। तो स्टूडेंट, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, तो सबसे पहला जो क्या कहते हैं कि आप कह लीजिए ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे इवॉल्व हुआ, वो था साइनोबैक्टीरिया। इसी को हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, बीजीए इसका शॉर्टकट है, ब्लू ग्रीन एल्गी। तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है स्टूडेंट, ये ग्रीन कलर का होता है, तो ये फोटोसिंथेसिस करता है। तो जब ये सन की रेज इस पे आई, तो ये फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इन किया जाता है और ऑक्सीजन को बाहर निकाला जाता है। ओके, तो उस दौरान ये जब साइनोबैक्टीरिया इस धरती पे बना, तब ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जब अर्थ पहले इवॉल्व हुई थी, उस समय ऑक्सीजन अपसेंट था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, विच इज द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अभी अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने बात किया कि अर्थ पे सबसे पहले कौन सा ऑर्गेनिज्म बना था। तो आपका आंसर हो जाएगा ब्लू ग्रीन एल्गी, यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया। फंजाई होगा नहीं, यूग्लिना होगा नहीं, अमीबा भी नहीं होगा। ओके, तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट, द म्यूटेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन वाज एनंसिएटेड बाय। म्यूटेशन थियरी ऑफ एवोल्यूशन किसने दिया था। तो इसका आंसर, ये थोड़ा फैक्चुअल नेचर का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका हो जाएगा ह्यूगो डी व्रीज। ह्यूगो डी व्रीज साहब ने म्यूटेशन थियरी को दिया था। डार्विन साहब और लैमार्क की अलग अलग थियरी, जब हम लोग थियरी वाला पार्ट करेंगे, तो उस समय हम इनके जो क्या कहते हैं कि जो थियरी है डार्विन की और लैमार्क की, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात की जाए स्टूडेंट, तो कह रहा है कि डायनासोर वर। तो डायनासोर बेसिकली एक रेप्टाइल्स है। पहली बात तो ये है कि ये एक रेप्टाइल्स है डायनासोर। ओके, तो यहाँ पे दो ऑप्शन गलत हो जाएगा, एम्फीबियंस, पैलियोजोनिक एम्फीबियंस और बर्ड्स। ये दो ऑप्शन गलत हो जाएंगे। रेप्टाइल्स है तो या तो सीनोजोइक में आया होगा या तो मीसोजोइक में आया होगा। तो डायनासोर जो है स्टूडेंट, वो आपका मीसोजोइक इरा में आया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये कुछ बेसिक सवाल थे स्टूडेंट पहले दो टॉपिक के, सब डिवीज़न और इवोल्यूशन की। यूपीपीएससी ने पिछले कई सालों में भी इतने ही सवाल इस टॉपिक से पूछे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ओके, तो आगे हम लोग इसको और डिटेल में, अभी तो ये सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, आगे धीरे धीरे जैसे जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो ये अभी पिछले पिछले क्या इसी साल जो 2025 का आरओ का और यूपीपीएसएस का आप कट ऑफ देख रहे होंगे, बेसिकली इसमें पीवाईक्यूज भर भर के पूछा था, इसलिए ये मेरिट इतनी हाई चली गई है। तो पीवाईक्यूज आप लोग मिस नहीं कीजिए। और पीवाईक्यू सॉल्व कराने का मेरा एक मोटो ये भी है कि मतलब पीवाईक्यू से अगर कोई क्वेश्चन आए तो वो मिस ना हो। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा। और जो अगला टॉपिक होगा उसको मैं अभी यहीं से वो कर देता हूँ आपको, कि नेक्स्ट वाला जो टॉपिक है वो आपका टैक्सोनॉमी से रिलेटेड होगा, क्योंकि हम एक सीरीज के थ्रू चल रहे हैं, कोई भी टॉपिक मिस नहीं करना चाह रहे हैं, चाहे वो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है जितना कुछ टॉपिक होते हैं जहाँ से भर भर के सवाल पूछा जाता है। लेकिन ऐसे एक सीरीज में चलने से क्या होगा कि ये मतलब कोई भी सवाल छूटेगा नहीं, यानी कोई टॉपिक मिस नहीं होगा। अगर तो कोई भी सवाल कहीं से भी अगर रिपीट किया, तो आपका वो सॉल्व करने के लिए आप मतलब उसके लिए कैपेबल होंगे। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन को पीवाई को इसको लेकर आएंगे। ओके, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच।